बहुत दिन बीत गईल बा नया साल के। काहे से कि चलत बा 2024 के नया साल। आज 6 जनवरी ह। तो 6 जनवरी के यानी कि एक दिन बाद एक सप्ताह हो जाई। तो हम कहले रहनी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पे कि हम एमपीएस हिंदी यूट्यूब चैनल पे कला और संस्कृति के अंतर्गत भोजपुरी भाषा के लेके आई, जिनमें हम ये बताइब कि भिखारी ठाकुर जवन रहने उनकर जवन संस्कृति रहल, उनका जवन कला रहल, भोजपुरी भाषा के प्रति उनका जवन प्रेम रहल, उ सब चीज़ के लेके 2023 में जवन भोजपुरी रहल उ कैसन रहल। तो आज हम ये पूरा आर्टिकल ही भोजपुरी में आप लोगन के सुनाई। यानी कि जब हम ये आर्टिकल के बात करत हई तो जे भी सुने वाला होई या जे भी सिविल सर्विस से जुड़ल होई वो भोजपुरी भाषा जानत होई। यह लिए हम एके भोजपुरी में ही बताई और जहाँ ज़रूरत होई हिंदी में बतावे के भी कोशिश करब। वैसे भोजपुरी भाषा के अगर बात कइल जाओ तो भोजपुरी जवन है हिंदी भाषा का ही एक उपभाषा है। उपभाषा यानी कि एक मुख्य भाषा होले और ओकर एक जवन कई शाखा विस्तृत होले ओके उपभाषा कहना। हम जौने भाषा में बतियावत है ई ज़्यादातर आजमगढ़ क्षेत्र में बोलल जाला, जे कि अगर हम बात कइल जाए कि ई मुख्य रूप से भोजपुरी है तो एके भोजपुरी ना कहल जाए, एके मिक्स भाषा कहल जाए। मन भोजपुरी, अवधी, मैथिली हर चीज़ मिक्स बा। ये लिए आप हमरे बोले के दाई आप लोगन के लगत होई कि हम एकदम बा कहत ही तो एकदम हाव कहत ही। तो ऐसे समझ ली बा अक्सर गाजीपुर, बलिया ई लोग प्रयोग करें और हाव यानी कि आजमगढ़िया प्रयोग करें। तो हम आजमगढ़ से हैं तो ये लिए आजमगढ़ वाला भोजपुरी में हम बताएं। खैर अगर भोजपुरी के बात करी जाए तो भोजपुरी शुद्ध रूप से भोजपुर जिला बिहार में बोलल जाला। और जेके समझे के अगर बात करी तो हमने की है जब भोजपुर के लोग आवे न यानी बिहार के लोग जब भोजपुरी बोले न तो हमने काफ़ी चीज़ समझिए में ना वाला को कहल का चाहते हूँ, लेकिन हमने जो बोली ला वो चीज़ या वो लोग समझ लेना। तो हम काफ़ी ये पर रिसर्च करे कोशिश करी कि का चीज़ है। तो ऐसे ही पता चलल कि हर क्षेत्र विशेष में अलग तरीके से भोजपुरी के बोलल जाला। अगर हम भोजपुरी के एक मुख्य भाषा के रूप में देखें तो भोजपुरी के भी कई उपभाषा निकली, जैसे कि आजमगढ़ में अलग भोजपुरी बोलल जाले, जौनपुर में अलग भोजपुरी बोलल जाले। वहीं बनारस के बात कल जाए तो बनारस के अलग भोजपुरी है। और प्रयागराज के बात कल जाए तो वहाँ का अलग भोजपुरी है। पटना के अलग भोजपुरी है और बक्सर के अलग भोजपुरी है और भोजपुर के अलग भोजपुरी है। भोजपुरी झारखंडों में बोलल जाले लेकिन वहाँ के अलग भोजपुरी है। छत्तीसगढ़ में भी भोजपुरी के काफ़ी प्रभाव है लेकिन वहाँ छत्तीसगढ़ी बोलल जाले, लेकिन भोजपुरी के बहुत सारी भाषा मिक्स हैं। तो ऐसे मन में ये जिज्ञासा होत हुई कि भोजपुरी के भाषा में हर जगह काहे इस्तेमाल हो जाला। तो आपके बता दें कि कुल भाषा के जननी जवन हो, भारत में जितनी भाषा ही लगभग कुल भाषा के जननी संस्कृत भाषा के मानल जाला। वैदिक काल से ही संस्कृत भाषा बहुत कठिन रहल, जेके धीरे धीरे लोग अपने अनुसार बदलत गई, जिनमें से हिंदी निकलल, मराठी निकलल, ऐसे अलग अलग भाषा निकलल और सैकड़ों भाषा पूरे भारत में अपने हिसाब से लोग बोले लगना। तो एक से संस्कृत से कुछ भाषा निकलल, फिर वो भाषा से ढेर सारी उपभाषा निकलल। ये चीज़ आप लोग समझ गए नहीं, हम काफ़ी डिटेल में एक आपके बता दानी। अब हमने ये जानल जाई कि 2023 में जवन भोजपुरी के शेक्सपियर कहल जाना है भिखारी ठाकुर, उनकर का मतलब निकलल, यानी कि उनके जवन मेहनत रहल उ का निकलल थे। एक जानले से पहले हमने के ई जाने के पड़ी कि भिखारी ठाकुर रहने के जे पुराना आदमी होई जे एकरे बारे में जानत होई तो ओके तो पता होई कि भिखारी ठाकुर के है। लेकिन हम उ लोगन खातिर ई बात लेके आवत थी जे नया नया आइल बा पढ़ाई लिखाई के दुनिया में लोक क्षेत्र भाषा या लोक संस्कृति कला के बारे में जाने खाते। तो पहले हमने जानल जी भिखारी ठाकुर ह के। तो भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से ही बहुत विख्यात रहना है भिखारी ठाकुर। इस नृत्य और नाट्य विधा के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध सूत्रधार कलाकार रहना। पूरे विश्व में ही ऐसा व्यक्ति रहना है जो अपने कल्पना के बाद से एक अनपढ़ आदमी, एक अनपढ़ गंवार आदमी, गंवार का मतलब गाँव वाला आदमी, बिल्कुल देहाती, मंच पे नाट्य दिखावे वाला यानी कि नाट्य मंच पर ऐसा धमाल करे वाला आदमी रहना है जे अपने जीवन के पूरा भोजपुरी के दे दिए। तो अब हम यहाँ से थोड़ा हिंदी में बतावे की कोशिश करब, काहे कि फैक्ट रही और जे फैक्ट के हर केहू जानल चाहिए। तो आइए चलिए जानते हैं भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर के बारे में। तो हमने पहले ही बताया कि ये नाट्य मंच पर धमाल करते रहते थे और जिसको देखने के लिए अंधेरिया कूच कूच रात में नदी नाला नहर पाइन
जंगल झाड़ की भी लोग परवाह नहीं करते थे और नाच देखने के लिए उस समय इस कदर खो जाते थे कि 2-4 कुएं या गड्ढे में भी अवश्य गिर जाते हैं। ऐसी कहावत फैली हुई है कि उनके नाच को देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ती थी कि कहीं बाग बगीचा में, नदी नाला, पोखरी पोखरा में ही लोग गिर जाते रहने भीड़ में रहे खाते। बरजत रहलन बाप महतारी, नाच में तू मत रह भिखारी, चुपे भाग के नाच में जाई, बात बना के दाम कमाई। बहुमुखी प्रतिभा के धनी समर्थ लोक कलाकार, रंगकर्मी, लोक जागरण के संदेशवाहक, लोकगीत तथा भजन कीर्तन के अनन्य साधक भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को बिहार के वर्तमान छपरा जिले के कुतुबपुर यानी कि दियारा में कोठा वापटी रामपुर गांव के निवासी दल सिंगार ठाकुर और शिवकली देवी के बहुत ही विपन्न आंगन में हुआ था। पारिवारिक विपन्नता के अनुरूप ही बाप ने उस बालक का नाम रखा था भिखारी। नाम के अनुरूप ही पारिवारिक अवस्था, जिसमें चल संपत्ति के रूप में कैंची, कंघी, नोहकटनी और पुराना पत्थर तथा अचल संपत्ति के रूप में बरसात में पानी चूते और बाकी के समय आकाश के तारे झांकते फूस के टूटे छप्पर वाली झोपड़ी और अल्प परिमाण में खेती की जमीन मात्र ही थी। होश संभालते ही ग्रामीण गीतों गानों पर उस बालक के हाथ पैर थिरकने लगते थे। आसपास हो रहे नाच नौटंकियों की और मन में अनायास ही खिंचाव भी होने लगती थी। पढ़ाई में मन ही कहाँ लगता था। पूरे साल भर में पूरा ककहरा भी न सीख पाया। गरीब पिता ने अपने बिगड़ते भिखारी को जीवन की पटरी पर लाने के लिए उससे होश संभालते ही पुश्तैनी औजार यानी कि कैंची, कंघी, नरहनी को नहकटनी के नाम से भी जानते हैं, आदि को पकड़ा दिया। कुतुबपुर बागांव ह भिखारी ठाकुर नाव, बाबू भैया सब केहू के परत बानी पाँव, जात के नाऊ ज्ञान है थोरा, लाज राखहु नंद किशोरा, माथ मुड़त में लागे न देरी, ढील गिरा के कैली ठेरी, जानत बानी नाच के काम, अब ना मिली हैं सीताराम। तो ये इनकी रचनाएं होती थी, अद्भुत रचनाएं होती थी। भिखारी के हाथ भले ही लोगों के हजामत बनाने के लिए उनके सिर पर घूमने लगे, परंतु आमद के नाम पर ढेला भी नहीं मिलता। यानी कि उनके जो मेहनतानी होती थी उस पे पैसे नहीं मिलते थे, साथ में गालियां जरूर मिलती थी। अतः कुछ बड़े होने पर पास के गांव के लोगों की देखा देखी जीविकोपार्जन के लिए गांव की गलियों और पगडंडियों को छोड़ा और जा पहुंचे बंगाल के खड़गपुर में। किंतु भिखारी का मन हजाम वाले काम न लगता था। जबरन ही इस काम में अपनी जवानी के पूर्वार्ध को खपाया। मन चिरई तो कहीं और ही उड़ती रही। उसे कोई नई मंजिल की तलाश थी। एक बार भिखारी पास के ही मेदिनीपुर पहुंचा और वहां बंगला भाषा में हो रही रामलीला को देखा। बचपन से ही उन्हें जिस मंजिल की तलाश थी वह उन्हें उस रामलीला में दिखलाई दिया। अब क्या था, पुश्तैनी, कैंची, कंघी, छुरा को हाथ जोड़ प्रणाम किया और प्रभु आशीर्वाद हेतु पूरी धाम जा पहुंचा। पूरी पहुंचने के बाद भगवान जगन्नाथ स्वामी का आशीर्वाद और सिरोधार्य कर अपने गांव लौटकर भिखारी ठाकुर ने 1917 में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक नाटक नृत्य मंडली बनाई और ग्रामीण अंचल में नौटंकी और रामलीला खेलने लगे। भिखारी ठाकुर की रंगमंची यात्रा की शुरुआत शादी विवाह के अवसर पर आयोजित नाच नौटंकी से हुई थी, जिसमें उन्होंने बिरहा बहार नामक नाटक, जो अब विदेशिया नाम से जाना जाता है, किया था। भिखारी के मधुर कंठ और विशेष लौंडा नृत्य शैली ने लोगों को बहुत आकर्षित किया। जो नृत्य शैली पहले बिहार में नटुआ नाच के नाम से प्रसिद्ध हुआ करती थी, जिसमें एक पुरुष महिला जैसी वेशभूषा धारण कर महिला की भंगिमाओं में ही नृत्य करता है, और अब तो गांव का उपेक्षित भिखारी आसपास के गांव के सबसे प्रिय पात्र बन गए, लोगों के सम्मान को भी प्राप्त करने लगे। अब तो भिखारी ठाकुर की नाट्य मंडली की पूछ दूर दूर तक होने लगी। आइए सुनाते हैं एक और उनकी रचना। गवना कराई सैया घर बैठैले से अपने लोभैले परदेश रे विदेशिया, चढ़ली जवनिया बैरन भैली हमरी रे, के मोरा हरी हैं कलेश रे विदेशिया। दिनमा बितेला सैया वटिया जोहत तोरा, रतिया बितेला जागी जागी रे विदेशिया। कबीर के समान ही पढ़े हुए की अपेक्षा गढ़े हुए की अधिक भिखारी ठाकुर के व्यक्तित्व में एक साथ कवि, गीतकार, नाट्यकार, नाट्य निर्देशक, लोक संगीतकार, अभिनेता आदि की बहुमुखी प्रतिभाएं समाहित थे। चूँकि
उनकी भाषा भोजपुरी थी, अतः उन्होंने अपनी मातृभाषा भोजपुरी को ही अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। समाज में जब वे नाट्य मंच से कुछ कहने के लायक बने तो उन्होंने अपने नाटकों, गीतों और नृत्यों के माध्यम से तत्कालीन भोजपुरी समाज की समस्याओं और कुरीतियों यथा बाल विवाह, दहेज प्रथा, बेरोजगारी, रोजगार के लिए पलायन, नशाखोरी आदि पर प्रहार तथा उनके निदान को सहज तरीके से मंच पर प्रस्तुत करने लगे। इसके साथ ही उन्होंने नाटक, गीत एवं पुस्तकें भी लिखना आरंभ कर दिया। यहाँ मैंने आपको एक शब्द बताया कि पलायन, नशाखोरी, दहेज प्रथा, बेरोजगारी, रोजगार, उसके निदान को सहज तरीके से मंच पर प्रस्तुत करने लगे। तो निदान क्या होता है? निदान बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ये साइकोलॉजी का वर्ड होता है। निदान और समस्या दो चीज़ होते हैं। बहुत लोग निदान को ये समझते हैं कि निदान का मतलब होता है किसी समस्या का हल निकल जाना, लेकिन ये नहीं होता है। निदान का मतलब होता है किसी समस्या के जड़ में जाना और उसकी जानकारी लेना कि समस्या उत्पन्न कहाँ से हुई है और फिर उसके बाद उस समस्या का हल ढूंढना। यानी कि निदान का तात्पर्य होता है पहले समस्या को जानना। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा अगर आज तक आपको नहीं पता था। अगर आज तक आप ये समझते थे कि निदान का मतलब समस्या हल हो जाना, तो ऐसा नहीं है। निदान का मतलब होता है समस्या की जानकारी इकट्ठा करना साइकोलॉजी की भाषा में। आइए इसी बात पर एक और इनकी रचना सुनाते हैं। ढर ढर ढरकत बालोर मोर हो बाबूजी, कई ऐसन जादू कैल पागल तोहार मति भइल। नेट काट के बेटी भसी अवल हो बाबूजी, रुपया गिनाइल लिहल पगहा धराइल दिहल। चिड़िया के छिड़िया बनल हो बाबूजी। तो ये एक बेटी की अपनी कहानी है। बिहारी ठाकुर ने भोजपुरी भाषा में विदेशिया, भाई विरोध, बेटी वियोग, बेटी बेचवा, कलयुग प्रेम, गबर घिचोर, गंगा स्नान, विधवा विलाप, पुत्रवध, ननद भौजाई, कलयुग प्रेम, राधे श्याम बहार, बिरहा बहार, बुढ़साला के बयां, चौवर्ण पदवी, नाई बहार, शंका समाधान, नकल भांड और नेटुआ आदि कई नाटक, सामाजिक, धार्मिक प्रसंग, गाथा और गीतों की रचना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने शिव विवाह, भजन कीर्तन, रामलीला गान, कृष्ण माता भक्ति आरती जैसे धार्मिक भावनाओं से संबंधित कई पुस्तकों की भी रचना की है। उनकी बहुत सरल भाषा होती थी जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। उनमें उनका नृत्य नाटिका विदेशिया बहुत प्रसिद्ध हुआ। फिर तो उनकी यह नृत्य तथा नाटक मंडली असम, बंगाल, नेपाल आदि के कई शहरों में सिनेमाघर में समानांतर टिकट पर अपनी नाट्य कला दिखाने लगी। लोगों की भीड़ भी जुटने लगी क्योंकि भिखारी के नाच नाटक में उन्हें अपनी माटी की भाषा, संस्कृति की सुगंध और अपनापन के भाव मिलने लगे थे। 6 गज के साड़ी पहनलू अचर कैलू छोट, 6 गज के यानी कि 6 गज की साड़ी, 6 गज के साड़ी पहनलू अचरा कैलू छोट, आधा पेट के झूला सिया के भैलू में ही से मोट। इसको फिर से सुनाऊंगा, बड़ा आनंद आया क्योंकि इन्होंने कुछ कटाक्ष किया है। 6 गज के साड़ी पहनलू अचरा कैलू छोट, आधा पेट के झूला सिया के भैलू में ही से मोट। अच्छा, इन्होंने कटाक्ष किया है किसी महिला के ऊपर। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी भाषा और संस्कृति का बड़ा झंडा वाहक माना जाता है। उनमें आम आदमी के दुख दर्द को समझने की अपूर्व क्षमता थी। अपने कार्यों में उन्होंने हमेशा एक समानता और समतावादी सामाजिक दृष्टि की ही पहल की है और उसे ही लोगों को समझाने की कोशिश भी की है। यद्यपि उनके नाटक नृत्य प्रवास के दौरान ही गांव और ग्रामीण समाज के चारों ओर विकसित हुए, फलतः उनमें ग्रामीण संस्कृति और मधुरता का भरपूर स्वाद रस रहा है। तभी तो कोलकाता, आसनसोल, सिलीगुड़ी, पटना, धनबाद, रांची, राउरकेला, भिलाई, नागपुर, सूरत, मुंबई, बनारस, लखनऊ और अन्य सैकड़ों छोटे बड़े शहरों में अपने घर परिवार से दूर अपनी आजीविका की खोज में जा बसे प्रवासी बिहारी मजदूर, श्रमिक भिखारी ठाकुर को अपने गांव समाज का संदेश वाहक और बटोही माना और उन्हें अपने हृदय से अपनाया। यहाँ तक कि उनके लिए देश की सीमाएं भी संकुचित हो गई और उन्होंने अपनी नाटक मंडली के साथ मॉरिशस, केन्या, सिंगापुर, नेपाल, ब्रिटिश गुयाना, सूरीनाम, युगांडा, म्यांमार, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, फिजी, त्रिनिडाद और अन्य कई जगहों पर जा बसे प्रवासी बिहारियों के लिए उनके घर आंगन के संदेश वाहक बनकर उनके सामने जा उपस्थित हुए। आइए सुनाते हैं उनकी एक और रचना। लागी गईल बा विदेशिया में सूरतिया, घर में रोवत बिया ब्याही औरतिया। बाहर में खात बाड़न चाउर बासमतिया, आज ले ना भेजलन लिख कर पतिया। हमरा के जनलन ककरी के भतिया, का जाने जे का करिहन साझा कर रतिया। कहत भिखारी नाई मान मोर बतिया, राम नाम कह
नात कवन हुई हन गतिया। भिखारी ठाकुर ने बिहार के नृत्य विधा के ढांचागत स्वरूप में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया, बल्कि उन्होंने गीत, संगीत, नृत्य, कॉमिक और नाट्य के अंत दिए जाने वाले संदेश को पूर्व की भांति रखा। पूर्व के नृत्य नाटक मुख्यतः लोक कथाओं पर आधारित होते थे, परंतु भिखारी ठाकुर ने सामाजिक विषयों पर तत्कालीन समय के अनुरूप नाटक रचे। इसके साथ ही उन्होंने अपने नाटकों में भोजपुरी समाज में प्रचलित लोकगीत, नृत्य की विधाओं को भी शामिल किया। नाटकों के चरित्र, समाजी लबार, सूत्रधार, संगीत, नृत्य को भी सुदृढ़ किया। स्वयं की अपनी धुन और अपना ताल विकसित किया। गंभीर तथ्यों को भी अपने भाव में समेटे सरल देहाती भोजपुरी भाषा का श्रवण तो भिखारी ठाकुर ही करवा सकते थे। अब देखल जाए कि गाय वास्ते गौशाला खुल गईल, गरीब वास्ते धर्मशाला खुल गईल, गंवार वास्ते पाठशाला खुल गईल, बड़ा अच्छा भइल। अब बूढ़ खातिर बूढ़शाला खुल जाई न बहुत अच्छा रहल ह, काहे कि बूढ़ के बड़ा तकलीफ बीतत बा। काहे से जवान छौड़ा जब तक औरत लोग के डरे उनके बात सुन ले, बूढ़ का खैला के कुछ फिक्र ना रहे। यदि बूढ़ एक दफे से दूसरा दफे पूछलन बहू खाए के भइल त ई सुन के पतोह कहत बाड़ी, आह बाबा हाड़ी दलदला गईल। तब तक ले बेटा आ गईलन, पूछत तारन का भइल हारे। पतोह कहत बाड़ी, जे का भइल हा। कई एक दफे पुछलन खाए के भइल, खाए से होई त हम ही खाइब कि बाबू साहेब खइहन। बेटा खिसिया के, अरे आदमी हवन की कुत्ता, बाप हम कुत्ता कैसे भूई, भूखू न लागल बा। बेटा कहता, अरे भूख के नाती सोझा से चल तो नात मार मुकन के पीठ गुलगुल कर देबी। बाप दोबर धोती ओढ़ के आंगन से दुअरा पर सूत के रोवत बाड़न। बेटा का कान्हा पर अलवान झूलत बा। बाप धोती का तरे लोर पोछत बाड़न, केहू से कहत नइखन, काहे कि ई बात कहब तो बछड़ा जान जाई, तब घर में रहल दुर्लभ हो जाई। लड़का कहत बाड़न स कि बाबा एगो कथा कहा। बाबा कथा लौकत बा कि बाबा का ऊ दिन लौकत बा जह दिन एही लड़का खातिर महाजन के दुआर अगोरन ले रहलन। अगर महाजन रुपया देलन तो 15 आना के खर्ची वो 1 आन के मिठाई ले अइलन कि बबुआ बड़ा होइहन तो हमरा के सुख दीहन। से बबुआ के अब ई बोली सुन के मन में गुन गुन के रोवत बाड़न। ई केहू कहे कि हिंदू वास्ते चाहे मुसलमान वास्ते से बात ना है। भिखारी ठाकुर और उनके नृत्य मंडली की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई थी कि उनके नाच के सामने लोग सिनेमा देखना तक पसंद नहीं करते थे। मैंने अभी जो आपको रचना सुनाई, शायद मेरे कहने में लय ताल अलग हो गए होंगे, क्योंकि जो मुझे प्रिंट मिला सही क्रमबद्ध में नहीं था। तो इसमें जो ये कहा जा रहा है, इसमें एक पिता के दर्द की बात कही जा रही है। बुजुर्ग पिता जो बूढ़ा हो चुका है, जिसे बच्चे की तरह बार बार भूख लग जाती है और खाने के लिए जब अपने बहू से कहता है तो बहू ताना मारती है, बेटा ताना मारता है। इसमें यही बताया गया कि पिता ने अपने जो पेट काट के बच्चे को बड़ा किया और सोचा कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन आप चीज़ें यहाँ पे आगे समझ चुके होंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है। भिखारी लोगों की पसंद बन चुके थे। सिनेमा के आगे इनका दबदबा कायम हो चुका था। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग कोसों पैदल तक चलकर रात रात भर नाच देखते थे। अनेक राजघरानों सहित जमींदार भी उन्हें ससम्मान बुलाते थे। अपने समय में भिखारी ठाकुर नाच विधा के स्टार कलाकार बन गए थे। अंग्रेजों ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि दी थी। इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको याद करिएगा कि राय बहादुर की उपाधि किसे दी गई थी, तो भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को दी गई थी। तो हिंदी के साहित्यकारों ने उन्हें भोजपुरी के शेक्सपियर और अनपढ़ हीरा जैसे उपनाम से भी भूषित किया। यानी कि इनके अन्य नामों की बात करें तो शेक्सपियर, राय बहादुर, अनपढ़ हीरा। देहाती कथानक, लोकहित, अभिनय प्रदर्शन आदि सर्वतोन्मुखी प्रतिभावान के प्रस्तोता और जन्म जन्मांतर नौटंकी करने की इच्छा रखने वाले भिखारी ठाकुर 10 जुलाई 1971 को 84 वर्ष की आयु अपनी आखिरी सांस ली। बिहार राज्य भाषा परिषद ने भिखारी ठाकुर की सभी रचनाओं का संकलन भिखारी ठाकुर रचनावली के नाम से प्रकाशित किया है। बिहार सरकार ने उन्हें बिहार रत्न से सम्मानित किया है। राहुल सांकृत्यायन ने भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का अनपढ़ हीरा नाम से अभिव्यक्त किया है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा सहित बिहार के कई विश्वविद्यालयों में भिखारी ठाकुर की रचनाएं पाठ्यक्रम में शामिल कर उन्हें सम्मानित किया गया है। भिखारी ठाकुर के बारे में जो चीज़ें मैंने आपको उनके जीवन से जुड़ी हुई बताई, ये hindikunj.com से लिया गया मटेरियल था। तो अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर। 2023 में भोजपुरी कैसा रहा, तो आइए बताते हैं भोजपुरी के कुछ
ऐसी चीज़ें जो आपको सुनकर बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि भोजपुरी को भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ होती हैं, जिनमें 22 भाषाएं हैं और एक 23वीं भाषा के रूप में भोजपुरी को मान्यता दिलाने के नाम पर तीन तीन सांसद बन चुके हैं, यानी कि रवि किशन गोरखपुर से सांसद हैं, मनोज तिवारी दिल्ली से सांसद हैं, दिनेश लाल यादव उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले से सांसद हैं। तीन लोग लगातार सांसदी जीत चुके हैं, यानी कि तीन सांसद मिल चुके हैं भोजपुरी सिनेमा जगत से। साथ ही साथ विधायकों की बात करें तो बिहार में भी छोटे मोटे ऐसे विधायक कई हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार मिला के जो लोग भोजपुरी से जुड़े हुए थे, कलाकार थे, और वो विधानसभा में भी थे। कई लोग मंत्री भी पूर्व में रह चुके हैं। मैं पहले की भी बात इसमें जोड़ देता हूँ। लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करें 2023 में क्या क्या नया हुआ, तो नया यही हुआ कि भोजपुरी भाषा फिर से जैसी की तैसी पड़ी हुई है, यानी कि भोजपुरी भाषा को जो मान्यता दिलानी थी वो मान्यता नहीं मिल पाई है। हालांकि रवि किशन शुक्ला के द्वारा, जो बीजेपी से सांसद हैं गोरखपुर से, उन्होंने एक दो बार इसकी चर्चा की। साथ ही साथ जितने भी सांसद हैं भोजपुरी से जुड़े हुए सभी ने चर्चा की इस पर बात रखने की, लेकिन अभी कोई बात बन नहीं पाई। अब बात करते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री की, सिनेमा जगत की। सिनेमा जगत में एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला, जिसके सूत्रधार रहे रवि किशन शुक्ला। रवि किशन ने क्या किया, दो बड़े कलाकारों की बीच की जंग को समाप्त करने का काम किया, यानी कि ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह, जो खुद से ही ऐसा कहते हैं और इनके समर्थक भी इन्हें पावर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार के नाम से जानते हैं। और इन्हीं चीज़ों को लेकर समर्थक आपस में भिड़े रहते थे और इनके बीच में सुलह करवा दी गई है। सुलह क्यों करवाई गई है वो मैं बता दूं आपको। तो इसलिए करवाई गई है कि 2024 चुनाव में बिहार के आरा जिले से पवन सिंह को उतारने की कोशिश की जाएगी। अब देखने वाली बात है कि इन्हें लोकसभा का टिकट मिलता है या बिहार विधानसभा का टिकट मिलता है। अब बात करते हैं गीतों के, तो गीतों में अश्लीलता एकदम पूरी जमा हो गई है। भर भर के अश्लील गीतें गाए जा रहे हैं। छोटा कलाकार हो या बड़ा कलाकार हो, ट्रेंडिंग स्टार हो या पावर स्टार हो, सब वही लहंगा चोली और स्त्री के अंग विशेषों के वर्णन करते हुए मिल रहे हैं, यानी कि पूरी फुहड़ता की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें, भोजपुरी को सांस देने वाले बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो पुराने कलाकार हैं, जिनकी उम्र लगभग 50-60 साल से ऊपर है, और वहाँ पे बाप के, दादा के, माई के, चाची के, काकी के रोल निभाते हुए इसको एक तरह से सांस देने की काम कर रहे हैं। बात करें भोजपुरी को सबसे बड़ा अगर तोहफा मिला है तो मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी के रूप में मिला है। हालांकि ये दोनों लोग भोजपुरी में काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग बॉलीवुड यानी कि हिंदी सिनेमा में काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भोजपुरी की जो हनक है उसको दबदबा कायम किए हुए हैं। पंकज त्रिपाठी की बात करें तो उन्होंने लगातार इतनी बातें कर दी, इतने काम कर दिए, जिससे वो आज बात करें फिल्म फेयर अवार्ड्स की, तो फिल्म फेयर अवार्ड भी उनको मिल चुका है, और उनका व्यक्तित्व इतना निखरा है कि बात करें अगर जो भारतीय जो फिल्म एकेडमी होती है दिल्ली में जो स्थापित है, वहाँ से इन्होंने पढ़ाई की थी और उसका पूरा इन्होंने फ़ायदा उठाया अपने डेवलपमेंट पर लेकर, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने बातचीत, और आज वो बहुत बड़े कलाकार के रूप में स्थापित हो चुके हैं। साथ ही साथ भोजपुरी से टच में रहते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनमें अगर हम बात करें भोजपुरी जगत में, तो आपने जाना होगा कि भोजपुरी में लगातार पुरुषों का दबदबा रहा है, यानी कि पुरुष प्रधान भोजपुरी रहा है। लेकिन 2023 की अगर हम बात करें तो महिलाओं ने अपना यहाँ पे जलवा बिखेर दिया है। कुछ यंग महिलाएं हैं जिन्होंने अपने गीतों से भोजपुरी के मान सम्मान को कहीं ना कहीं बढ़ाया है, उसकी जो क्वालिटी होती है, भोजपुरी की जो रीच होती है, उसको बढ़ाया है अपने शब्दों के माध्यम से। कहा जाए तो अश्लील गीत की, तो इनसे यानी कि ट्रेंडिंग में जो होता है तो अश्लील गीत से ये भी परहेज नहीं कर पाए हैं, पर अगर इनके रिसर्च के हिसाब से हम देखें तो इनके द्वारा कम से कम अश्लील गीतों को गाया गया है, लेकिन पारंपरिक गीतों पर बहुत ध्यान दिया गया है। कुछ कलाकारों के अगर मैं नाम लूँ तो जैसे पहले ही मैंने एक जीवन परिचय आपको शिल्पी राज के बारे में बताया था कि शिल्पी राज एक बेहतरीन गायक हैं। सोनी सिंह हैं, सोना सिंह हैं, और बात करें तो चंदन तिवारी एक ऐसी महिला है जिन्होंने भिखारी ठाकुर के गीतों को, भोजपुरी के लोक साहित्य को, लोक कला को, लोक परंपरा को इस प्रकार से उन्होंने संरक्षित किया है, संवर्धित किया है। और लगातार मैंने जैसे पंकज त्रिपाठी का नाम लिया, तो पंकज त्रिपाठी अपने बड़े बड़े इंटरव्यू में
चंदन तिवारी का नाम लेते हुए नज़र आते हैं। तो अगर आप भी यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं और आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या भोजपुरी क्षेत्र से हैं, तो आपसे भोजपुरी के बारे में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप वहाँ पर चंदन तिवारी को कोट करके ये बता सकते हैं, अगर उन आपसे क्वेश्चन बने कि भोजपुरी की भाषा को संरक्षित, संवर्धित या भिखारी ठाकुर के गीतों को कौन संरक्षित कर रहा है, तो आप यहाँ पर ये नाम ले सकते हैं, चंदन तिवारी। क्योंकि ये इन चीज़ों को लेकर इनकी एक बहुत बड़ी टीम है, जो लोग पूरा का पूरा भिखारी ठाकुर से रिलेटेड या भोजपुरी की परंपराओं से रिलेटेड जितने गीत हैं, जितने कलाएं हैं, उनको सुरक्षित और संरक्षित करने का काम कर रही हैं। बात करते हैं कुछ तड़क धड़क वाली गीतों की, तो जैसा कि हमने बताया, शिल्पी राज, पूरा दबदबा इनका 2023 में कायम रहा। और बात करते हैं हम एक और पॉपुलर गायिका की, जिनका नाम है स्नेह उपाध्याय। इन्होंने पूरा दबदबा कायम रखा है। हालांकि अगर हम अश्लील गीतों की बात करें तो स्नेह उपाध्याय भोजपुरी में अश्लील गीतें गाती हुई आपको नज़र नहीं आएंगी, और इसीलिए हमारे इस स्पेशल सीरीज में भोजपुरी 2023 में इनका नाम हम ले रहे हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो प्रणव सिंह करके हैं। उनके द्वारा भी कई चीज़ें भोजपुरी भाषा को संरक्षित करने की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी कार्यक्रमों में उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। और उनके गायन की बात करें तो शास्त्रीय संगीत के पारंगत हैं, और लगातार मैं जिन लोगों के नाम अभी ले रहा हूं, ये सिर्फ भोजपुरी ही नहीं, हिंदी भाषा क्षेत्र में भी, जैसे स्नेह उपाध्याय हुई, प्रणव सिंह हुए, और इधर हम बात करें अंशिका सिंह हैं जो वाराणसी से हैं, बहुत सारे और कलाकार हैं, ये सारे लोग संरक्षित कर रहे हैं। एक बड़ा नाम निकल के आई थी मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर मिथिला से ही हैं, बिहार से हैं, और उन्होंने भोजपुरी की दिशा और दशा ही बदल दी। उनके गायन में पूरा का पूरा एक तरह से भोजपुरी कल्चर दिखाई पड़ता है, और ये भी भोजपुरी के साथ साथ हिंदी जगत में एक बड़ा चेहरा निकल के आई। मैं जिन सब की बात कर रहा हूँ, ये सब 2023 के वो पावरफुल सिंगर हैं, जो अपने कम उम्र में अपनी रचनाओं से, अपने गीतों से, अपने कला से भोजपुरी के मान सम्मान को बचाने का काम किए हैं। इनमें पावर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार को आप निकाल दीजिए, और चॉकलेटी बॉयज़ को भी निकाल दीजिए। हम बात कर रहे हैं परंपराओं को संरक्षित करने का। ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार, ये लोग पैसे बनाने का काम करते हैं, मशीन हैं ये लोग, ठीक है, इनकी बुराई नहीं कर रहा। इन्होंने भी एक नया आयाम दिया है, लेकिन संरक्षण की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे चंदन तिवारी, मैथिली ठाकुर, स्नेह उपाध्याय, शिवानी सिंह, शिल्पी राज, प्रणव सिंह, सोना सिंह और अनुपमा यादव, ऐसी महिला कलाकारों, साथ ही साथ एक पुरुष कलाकार प्रणव सिंह का हम नाम इसलिए ले रहे हैं कि प्रणव सिंह लगातार काम करते जा रहे हैं। प्रणव सिंह उर्फ कान्हा के नाम से इन्हें जाना जाता है। साथ ही साथ एक और ऐसा कलाकार है जो अपने मान सम्मान, स्वाभिमान, अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए डाकघर जैसी एक फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में इसका निर्माण चल रहा है। उनका नाम है उज्जवल पांडे। उज्जवल पांडे जो हैं, ये भी काफ़ी संघर्षशील हैं। इनकी टीम जो है लगातार भोजपुरी के संरक्षण का काम कर रही है। इनके द्वारा भी अश्लील चीज़ों को एक तरह से कहा जाए कि धक्का दे दिया गया। अश्लील कंटेंट इनके पास नहीं होते हैं, और शायद इसीलिए ये आज तक दबे रहे। लेकिन दिनेश लाल यादव और साथ ही साथ कई भोजपुरी के और कलाकार हैं जो इनको अब उभारने का काम कर रहे हैं, और इनकी जो कला है, इनकी जो प्रतिभा है, उसको निखारने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कई नाम हमने आपको बताए, उज्जवल पांडे हो गए, प्रणव सिंह, ये दो चेहरे मुझे नज़र आए। साथ ही साथ और भी बहुत सारे छोटे बड़े कलाकार हैं जिनके सारे के सारे नाम मुझे नहीं पता है। बहुत सारे लोग मेरे कांटेक्ट में, मतलब क्या बताते हैं उसको, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए उन पर रिसर्च मेरी ज़्यादा है और इसलिए उनके नाम मैं ले पाया। और भी बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जिनको आप जानते होंगे, जो लोग भोजपुरी को संरक्षित कर रहे हैं, उनके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिर से एक बार मैं बताता हूँ, अगर आपसे यूपीएससी मेंस क्वालिफाई है और आपको इंटरव्यू में भोजपुरी कला संस्कृति से रिलेटेड कुछ बोलने के लिए आता है, तो आप उसमें मैथिली ठाकुर, चंदन तिवारी, ये दो नाम आप लेकर अपने इंटरव्यू को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लिखना है तो सभी का नाम आप यूज कर सकते हैं। वीडियो को एक बार फिर से सुन सकते हैं, और भिखारी ठाकुर को आप पूरी तरह से समझ लीजिए कि भिखारी ठाकुर भोजपुरी कला एवं संस्कृति के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हो जाते हैं। बिना भिखारी ठाकुर के कला एवं संस्कृति नहीं हो सकती। अगर पुराने कुछ अच्छे कलाकारों की हम बात करें जिन्होंने भोजपुरी को संरक्षित किया, तो जिसमें भरत शर्मा हो गए और बहुत सारे कलाकार हैं, कितने नाम गिनाऊं, काम
नाम कम पड़ यानी कि वीडियो का समय बढ़ता जाएगा, घंटों में नाम लेते रह जाऊंगा। इतने लोग भोजपुरी को संरक्षित और संवर्धित किए हुए हैं। मदन राय हुए, भरत शर्मा हुए, ये सारे के सारे लोग इसको संवर्धित कर रहे हैं। मैथिली ठाकुर, चंदन तिवारी, स्नेह उपाध्याय, सोना सिंह, शिल्पी राज, शिवानी सिंह, अनुपमा यादव, ऐसी महिलाओं ने 2023 में अपना दबदबा भोजपुरी इंडस्ट्री में कायम रखा है। वो भी किस तरह से? अश्लील गानों को इग्नोर करके। हालांकि अश्लील गीत इनसे भी टच है और इसको आप नकार नहीं सकते, क्योंकि इसलिए टच में है कि ये परंपराएं बन चुकी हैं और परंपराओं से अगर आप लीक से हट रहे हैं तो आप मैदान से ही बाहर हो जाएंगे। तो मैदान में बने रहने के लिए कुछ गीत गा दिए जा रहे हैं तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक तरह से निगेटिव नहीं ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कहाँ पर इनका ध्यान होता है उस पर हम ध्यान आकर्षित करेंगे। और अगर बातें करें तो अगर हमारी बातें इन लोगों तक पहुंच रही हैं तो इसी तरह से आप लोग विशेषकर चंदन तिवारी, मैथिली ठाकुर से हमारा अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपनी बातें जिस प्रकार से लगातार भोजपुरी को आप लोग एक नया मुकाम दे रहे हैं उसको देते रहें। जय नमस्कार, भारत माता की जय।